अरे जोर जुल्म की टक्कर से जो हमसे टकराएगा। नमस्कार साथियों, क्राइम उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल लाइव वीडियो के माध्यम से हमने आपको दिखाया था कि नानक मता से जो है विजेंद्र सिंह मोमी धरने पे बैठे हैं, जो कि 8 महीने पहले लगभग जो इनका पर्चा जो है खारिज कर दिया गया था जमीनी विवाद दिखा के। लेकिन आज भी आप देखिए, धरने का दूसरा दिन है, सारे प्रदर्शनकारी यहाँ मौजूद हैं, उनके सहयोगी मित्र जो उनको समर्थन देने पहुंचे हैं। मैं आपको बता दूं, सितारगंज शक्ति फार्म से जो है उत्तम आचार्य जी और सितारगंज से सत्येंद्र गुमान भीम आर्मी से वो भी यहाँ मौजूद हैं। सुरेंद्र कर्नावल जी और भी काफ़ी सम्मानित व्यक्ति यहाँ मौजूद हैं, जिनके नाम मैं नहीं जानती हूँ। अभी बारी बारी उनसे बातचीत करते हैं, देखते हैं। कल बताया जा रहा था कि एसडीएम से इनकी बातचीत होनी थी। आखिर धरने का दूसरा दिन जारी है, आखिर पूरा मामला क्या है इसके बारे में आप जानते हैं। फिर भी आइए कुछ संक्षेप में इनसे बातचीत करते हैं, बने रहिए मेरी वीडियो में। सबसे पहले बातचीत करेंगे विजेंद्र मोमी जी से। हाँ जी, आज धरने का दूसरा दिन है और आज धरना जारी है। लेकिन जैसा कि कल देखा गया था कि आपने बोला था कि एसडीएम से हमारी बातचीत है, तो आपका क्या बातचीत रही उसमें? कल हम वहाँ पर गए थे, एसडीएम साहब ने तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी सभी को वहाँ बुला रखा था, लेकिन उस बातचीत में कोई हल नहीं निकला। वो हमें कह रहे थे आप 1 हफ्ते का समय दे दीजिए, हम पुनः जांच करा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो हमने कहा आप जांच करा लीजिए, अब जो भी करिए, लेकिन हम यहीं बैठे, हम यहाँ से रिपोर्ट लेकर जाएंगे। तो उन्होंने आपको क्या बोला, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? बाद में कोई बात बीच में ही रह गई, कोई हल नहीं निकला था इस बात का। तो इसका हल कैसे होगा? अब हम यहाँ बैठे हैं, जब तक ये हल नहीं निकालेंगे हम घर नहीं जाएंगे। कब तक बैठे रहेंगे आप? अनिश्चितकालीन है, जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा हम बैठे हैं यहीं पर। तो सरकार इतनी अंधी गूंगी बहरी क्यों है? ये करवाई सरकार के लोगों ने हैं, जिनका अपनी राजनीति की ज़मीनें खिसक चुकी थी, उन्होंने कराया। आज उनको अपना भविष्य खतरे में पड़ गया। जिनके कहने पर कहने पर अधिकारियों ने ये कराया। आज अधिकारियों की खुद की नौकरियां खतरे में आ रखी हैं, उनको बचाने के उद्देश्य से आज ये रिपोर्टों को बार बार घुमाने का काम कर। आपका दोषी कौन? ये पटवारी अजय कुमार शर्मा, तहसीलदार हिमांशु जोशी, ये इन्हीं लोगों ने पहले षड्यंत्र के तहत फर्जी दस्तावेज तैयार करे थे। चलिए, आपने बातचीत करते हैं सुरेंद्र कर्नावल जी से। ये भी आज पहुँचे, कल आप आए थे? हाँ, कल भी आए थे। चलिए, कल हमारी इनसे बातचीत नहीं हो पाई थी, लेकिन आज करते हैं। आप क्या कहेंगे विजेंद्र मोमी जी का जो ये धरना प्रदर्शन चल रहा है? मैं सबसे पहले तो आप हमारी छोटी बहन पहुंची हैं, आपके चैनल को मैं धन्यवाद कहता हूं। हमारे साथी इतने पहुंचे, सभी का धन्यवाद। ये लड़ाई काफ़ी समय से चल रही है, क्योंकि आपने देखा ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इन्होंने कई जगह फर्जीगिरी करी है। जो जबर तरीके से इन्होंने अपना मतलब चुनाव छोटा हो चाहे बड़ा हो, इसने हर जगह दखलंदाजी करी है। और इसमें जो भी इनको तरीका बनाना पड़ा बनाया है। इन्होंने अपने अधिकारियों को विश्वास में लेकर उनको दवा बना के जो भी तरीका रहा फर्जी रिपोर्ट लगाकर, इसमें भी यही हुआ। पिछली बार हमारे प्रधान, इनके पिताजी सुखविंदर सिंह मोमी लगातार ग्राम प्रधान रहे, उसके बाद इस बार चुनाव फिर था, चुनाव में पर्चा वर्चा भरा गया, तो दूसरे किसी पड़ोसी का नंबर दिखाकर उसको फर्जी तरीके से इनका कब्जा दिखाया गया, जबकि सरासर गलत है। राजस्व विभाग से इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? पूरी गलती है। देखो रिपोर्ट, उनके जांच रिपोर्ट, सूचना अधिकार में सब कुछ मांग रखा है। गलती नहीं, हेरा फेरी। हम कह रहे हैं चलो, अगर किसी तरीके से भी करा, हम कह रहे उसको सुधार करें, हमारी सही रिपोर्ट दें, और हम लोग अगला तरीका फिर देखें, चुनाव जो हम लोग बात करें क्या करना है। बाकी रही बात जो इनका जो तरीका है सरकार के साथ मिलके फर्जी तरीके से किसी को चुनाव रोकना, हराना, ये बात गलत है। अगर आपने चुनाव लड़ना है, कोई भी तरीका है, तो जनता के बीच में आओ, अपनी बात रखो, चुनाव लड़ो। ये तरीका नहीं है कि मशीनरी का इस्तेमाल करके या अधिकारियों के विश्वास में लेकर किसी का पर्चा निरस्त करा देना। नानक मता नगर पंचायत चुनाव में भी यही हुआ था, और कई जगह चुनाव में धांधलियाँ हुई हैं। ये तरीका गलत है, हम लोग इसके खिलाफ हैं। हम लोग धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिल जाता। क्या आप सीधा ये कहना चाह रहे हैं कि इनके खिलाफ जो है ये षड्यंत्र रचा गया? षड्यंत्र रचा का पूरा षड्यंत्र। किसके द्वारा? ये उसमें प्रशासनिक अधिकारी भी हैं और उसमें सरकार के भी नुमाइंदे हैं, जो भी सरकार के साथ रह के काम कर रहे हैं वो लोग हैं। चलिए, जैसा कि आपने देखा, सितारगंज में भी सत्येंद्र कुमार काफ़ी समय से धरने पे बैठे हुए थे। अब जो है विजेंद्र मोमी के समर्थन में यहाँ नागमता में पहुँचे हैं। इनसे भी बातचीत करते हैं, क्योंकि उनको समर्थन देने यहाँ पहुँचे। अभी थोड़ी देर पहले मेरे इनसे बातचीत हुई थी, सीधा इन्होंने बोला मैं उनको समर्थन देने नागमता जाऊँगा। आप बने रहिए वीडियो में। हाँ जी, आप इस धरने को किस निगाह से देखते हैं? देखो, ये पीड़ित लोग हैं, आज जिसको दर्द होगा, जिसके अंदर इंसानियत होगी, वो चल के आएगा यहाँ पे। हमने इन किसानों का अनाज खाया हुआ है। हम खेत में अनाज तो नहीं उगा पाते, लेकिन जो अनाज खाते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे ये सरदार भाई, हमारे किसान भाइयों का ही अनाज उगाया हुआ खाते हैं। तो जो अनाज खाया हमने, उसका एहसान चुकाना बाकी है। तो एहसान चाहे हमें यहाँ लेट के चुकाना पड़े, यहाँ सहयोग करके चुकाना पड़े, चुकाएंगे। जाहिर सी बात है। पूरे दुनिया में अगर एक गुरुद्वारा है जो सबको भूखे प्यासे, गूंगे बहरे अंधे
को भोजन कराता है और शांति देने का कार्य करता है। तो ये बताओ, आज ये परेशान है तो इनको हम लोग समर्थन नहीं करेंगे तो किनको करेंगे? उन डाकुओं को। डाकू कौन? अरे भाई, डाकू सरकार, खुला बोलना, वो सरकार जो डाका डाल रही है। आप सीधा सीधा सरकार पे इल्जाम लगाते हुए नजर आ रहे किससे हैं। कहूँ मैं? और बताओ, सर सत्ता में उसके अधिकारी इनके जेब में बैठे हैं, इनके गोद में बैठे। मेरे गोद में होते तो मैं मेरे पे आरोप लगाता, मैं या किसी और पे लगाता। अरे सर, शासन के इशारे पे प्रशासन चलता है। आजकल प्रशासन लड़ने खुद नहीं आता, प्रशासन लड़ने नहीं आता। शासन माने सरकार, विधायक, मंत्री लड़ने नहीं आते। इनको अगर नुकसान पहुंचाना है तो अधिकारी से नुकसान पहुंचवाते हैं। अगर चुनाव हरवाना है और जितवाना है तो शासन के लोग प्रशासन पर प्रेशर करते हैं कि भाई ये चुनाव मुझे जीतना है, चाहे आर चाहे पार, चाहे 420 करनी पड़े, चाहे गोली चलवानी पड़े, चाहे लठ बजवाना पड़े, ये चुनाव जीतना है। तो शासन के इशारे पे प्रशासन इस तरह से चुनाव जितवाता है। लेकिन असल में लोकतंत्र ये नहीं है। लोकतंत्र का मतलब है जनता द्वारा सुनी हुई सरकार। लेकिन ये सरकार जब खुद पैदा होकर मशीन से आई है तो ये क्या हमारा दर्द जानेगी? इस सरकार ने अगर जनता का वोट लिया होता तो ये जनता यहाँ रोड पे नहीं बैठी होती। अब बताओ, अनिश्चितकालीन धरने बैठे हैं आप, लंबे टाइम से दिन रात यहाँ ड्यूटी दे रहे हैं। मैं दर्द समझ सकता हूँ, क्योंकि 770-80 दिन मतलब 2 साल निरंतर मैंने घर छोड़ के धरना दिया, आपको पता है। तो ये बताओ, हमसे जब बेहतर कौन समझ सकता है? मुझे पता है कि कौन लोग हैं, इन्होंने रात दिन कैसे काटा होगा, मच्छर काटे होंगे। हैं? विजेंद्र मोमी के मामले में आप क्या कहेंगे? क्या समर्थन के लिए आया हूँ कि जो भी आरोपी हैं उस पर कार्रवाई करी जाए, और कार्रवाई अगर नहीं हुई तो ध्यान से सुन लेना गद्दारों कि जंग में लड़ना कठिन है, तुम नहीं लड़ पाओगे, और अगर लड़ोगे हमारे साथ तो लौट के घर जाओगे। ये ध्यान रहना ये चाहिए। पहले भी धरने पे बैठे थे लेकिन उसका कोई हल दिखता हुआ नजर वो नहीं निकलेगा, ऐसा है ना। देखो, अब अधिकारी के ऊपर प्रेशर होता है, अधिकारी आपको मनाएगा, आपको पटाएगा किसी भी तरह से धरना खत्म कराने का। अरे आपके पास आ रहे हैं और मना रहे हैं, हमें मनाने की जरूरत नहीं है। जो आरोपी है, जिसने गलत किया है, जिसने हेरा फेरी करी है, आप उस पर कार्रवाई करिए, चाहे वो जो भी हो। तमाम आरोप लगते गए हैं लोगों पर। ये चुनाव, जो पिछला चुनाव हुआ है, ये चुनाव टोटल प्रश्न चिन्ह है। इसके चुनाव के पीछे सबको आपत्ति है, लेकिन ये भाजपा में जितने लोग जीत गए इनको आपत्ति नहीं है। जो लोग बाकी वैसे हैं उनको कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जिन लोगों ने बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ा उनको नतीजा नहीं मिला। आप सीधा सीधा भाजपा पे आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अजी, सरकार जब भाजपा की है तो कांग्रेस पे क्यों थोपूं मैं? फिर वही कहूँ कि जो राहुल गांधी के पिताजी ने जो देश लूट लिया, अजी राहुल गांधी तो खुद लूट गए, वो तो बर्बाद हो गए। 14 साल से भाजपा लूट रही है, तो मैं आरोप क्या है राहुल गांधी पे कहूँ? बताओ आप। तो विजेंद्र मोमी को जो इंसाफ कैसे मिलेगा, जो कि लंबे समय से इंसाफ की लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, हमारे पास कानूनी रास्ता है, संवैधानिक रास्ता है। अगर इस अधिकारी के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं हुई तो कोर्ट के माध्यम से भी धोखाधड़ी का और हेराफेरी का इसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हम कोर्ट के माध्यम से भी करवाएंगे। ये तो हमारा राइट है। जहाँ जहाँ हमें जाना होगा हम भागेंगे, लेकिन हम गलत तरीका नहीं अपनाएंगे। हम संवैधानिक दायरे में रह करके जिन लोगों पे आरोप लगे हैं उनको आरोपी बनावा जाए और उन पर कार्रवाई की जाए कि भाई किस तरह से जो तुमने लूट घसोट करके चुनाव जितवाने का कार्य किया है वो कार्रवाई होनी चाहिए उन पर। चलिए, आपने देखा सितारगंज से सतेंद्र कुमार जो हैं विजेंद्र सिंह मोमी के हक में उतरे हैं। देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। बात करते हैं उत्तम आचार्य जी से। हाँ जी, आप क्या बोलेंगे? आप धरने में बैठे हैं। पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि जो है आपकी चैनल हमेशा जनहित के मुद्दे को जो है उठाने का काम करते हैं, चाहे पलक पलसिया का मामला हो, चाहे राजनगर का मामला हो। आज है नानक माता में जो है हमारे मोमी भाई का जो प्रकरण है, जो कल से जो है धरना पे बैठे हैं, इसको कवरेज करने के लिए आपकी चैनल और आपकी टीम पहुँचे, इसके लिए पहले मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, आपके पूरी टीम को धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये तानाशाही सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सरकार, बलात्कारी सरकार, ये बलात्कार इसलिए कह रहा हूँ, कल चंपावत में हमारी 16 साल की जो है नाबालिग हमारी बेटियों के साथ यही भारतीय जनता पार्टी के जो है मंडल के उपाध्यक्ष ने जिस तरह से जो घिनौना हरकत किया है, और वो चंपावत माननीय मुख्यमंत्री जी का जो क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है, एक मुख्यमंत्री के क्षेत्र में अगर बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इस प्रदेश का हाल क्या है। उन्होंने नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज मुख्यमंत्री जी के जो विधानसभा क्षेत्र में जो है हमारे बहन बेटियां जो सुरक्षित नहीं है। और पिछला जो चुनाव देखा आपने, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, जिस तरह से जिला पंचायत सदस्य को जो हराने का काम किया गया, जिस तरह से हमारे प्रधान देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की हमारी जो प्रत्याशी जीत नहीं पाएंगे,
जिस तरह से पर्चा खारिज करने का जो खेल ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा किया गया, इसके लिए जो है हम जो है सड़क से लेकर सदन तक जो है आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, संघर्ष करते रहेंगे। बताया जा रहा है कि इसमें फर्जी गवाह भी शामिल रहे। यही तो ये जो अधिकारी है, तहसील प्रशासन के अधिकारी है, मुझे इनके ऊपर दया आता है। ये अधिकारी भी मजबूर है इस तानाशाही जो नेताओं का जिस तरह से दबाव बनाकर, अधिकारी के ऊपर दबाव बनाकर, नौकरी से हटाने की दुहाई देकर जिस तरह से अधिकारी को दबाव बनाकर फर्जी काम कराया जा रहा है। हमारा अधिकारी वर्ग भी जो है, बहन जी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमारे अधिकारी वर्ग भी जो है दुखी है, मगर क्या करें, उनको नौकरी करना है, उनके अपने बीवी बच्चे का पेट पालना है। इसलिए जो सरकार के इशारे पर जो है अधिकारी वर्ग से मैं कहना चाहता हूँ कि जो कब तक जो है इस तरह से जो है आप इस तानाशाही के आदेश का पालन करते रहेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूँ, मौमी जी के संघर्ष में जो है अगर यहाँ पे जो है एक दिन क्या 1000 दिन भी जो है बैठना पड़ेगा, हमारी पूरी संगठन जो है इनके साथ तन मन धन से जो है लग के जो है न्याय के लिए काम करते रहेंगे। धन्यवाद। आपने देखा उत्तम हजारे जी ने बोला कि अगर हमें 365 दिन भी अगर यहाँ बैठना पड़े, हम लोग बैठेंगे जब तक विजेंद्र मोमी को इंसाफ नहीं मिलेगा। बातचीत करते हैं हरिओम जी से, इनका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर। नमस्कार जी। नमस्कार। थोड़ा क्राइम उत्तराखंड के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हरिओम सिंह राणा नानक मत्ता से हूँ। मैं कहना चाहता हूँ इस गूंगी बहरी सरकार को कि हमारे साथ जो अत्याचार हुआ है उसका हमें न्याय मिलना चाहिए। गलत तरीके से गलत रिपोर्ट लगाकर जिन अधिकारियों ने इस पे रिपोर्ट लगाया है, जिन्होंने हमारा पर्चा खारिज कराया, वो निलंबित होने चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए और हमें न्याय मिलना चाहिए। और ये चुनाव हमारा पर्चा बहाल करके पुनः दोबारा कराना चाहिए। संघर्ष की लड़ाई है, संघर्ष की लड़ाई लड़ेंगे। बेईमानी से हम लोग ये चुनाव नहीं जीतेंगे। और जो लोग बेईमान हैं उनको ये बता देना चाहते हैं हम लोग कि आप आओ मैदान में हमारे साथ बराबर की टक्कर लो, बराबर का चुनाव लड़ो। ये नहीं कि किसी का पर्चा खारिज करा के आप उस पर अत्याचार करो। अगर क्या लगता आपके अंदर इतनी सच्चाई है, आप जनहित चाहते हो कि लोकतंत्र को चाहते हो कि लोकतंत्र यहाँ पर आए, तो आप चुनाव लड़के आओ। आपको लगता है चुनाव दोबारा हो सकता है? बिल्कुल होना चाहिए। जब हमारा पर्चा गलत तरीके से खारिज किया गया है, वो पर्चा बहाल होना चाहिए, उसकी रिपोर्ट सही मिलनी चाहिए हमें, और चुनाव पुनः होना चाहिए। हम जीतेंगे ये हमें विश्वास नहीं, हमारी मेहनत पे हमें गर्व है कि हमने मेहनत करी है उस समाज के लिए, हम उस समाज की सेवा करी है। ये हमें न्याय मिलना चाहिए और हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे, हम 100% जीतेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि जो आप वहाँ बैठकर जो बेईमान हैं उनके ऊपर आप हाथ रख रहे हो, ये गलत तरीके से आप चुनाव जिताते हो। आप मान के चलिए कि जब जिला पंचायत के चुनाव हुए थे, तीसरे नंबर का व्यक्ति कैसे जीत गया, दूसरे नंबर का व्यक्ति कैसे जीत गया? सिर्फ धांधली की वजह से जीत गया। उनका पर्चा जो प्रमाण पत्र था, रिजल्ट आया है 1 तारीख को, 31 तारीख को उनका प्रमाण पत्र कैसे बन गया? करनावल अंकल जी हमारे नंबर पे आए थे और उनके बाद वो तीसरे नंबर वाले को जिताया जाता है। अगर इन्होंने रिकाउंटिंग करानी थी तो इनका अधिकार होता है, तीसरे नंबर वाले का अधिकार नहीं होता है कि वो रिकाउंटिंग कराए। रिकाउंटिंग करा के हमारे साथ अत्याचार करा। जो यहाँ के कर्मचारी हैं जिन्होंने ये गलत रिपोर्ट लगाई है, उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। जब तक उनको निलंबित नहीं किया जाएगा, हमें सही रिपोर्ट नहीं मिलेगी, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। चाहे 9 दिन हो या 100 दिन, चाहे 200 दिन हो, हम यहाँ बैठे हैं। विजेंद्र भाई के साथ आज भी हैं, कल भी हैं, हमेशा रहेंगे, क्योंकि ये सच्चाई की लड़ाई है। धन्यवाद। आपने देखा विजेंद्र सिंह मोमी जी के जो समर्थक हैं धरने पे बैठे हुए नजर आए। उन्होंने बोला 365 दिन, यानी कि पूरा साल भी अगर लग जाएगा, हम हक की लड़ाई यहीं पे बैठ के लड़ेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। इन सरकार से जो है इंसाफ की गुहार लगाते हुए इनके समर्थक नजर आए। सितारगंज से भी काफ़ी समर्थक पहुंचे हैं, शक्ति फार्म से पहुंचे हैं और नागमता में आसपास गांव के सभी समर्थक यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने विजेंद्र सिंह मोमी जी का समर्थन किया है। अब बने रहिए क्राइम उत्तराखंड न्यूज़ के संग। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।